हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स में। दोस्तों जैसा कि मैं अपनी जब सुपर 10 की क्लास चला रहा था उसमें मैं आपसे कर रहा था कि मैं आपके लिए एक फार्मूलों की क्लास जरूर लेकर के आऊँगा। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं आपके एग्जाम भी स्टार्ट हो गया, मैं आपके लिए फार्मूलों की क्लास नहीं लेकर आ पाया था। मैंने एक क्लास केवल फार्मूले की अपलोड की थी, जो कि मैंने केवल ट्रायंगल से लेकर के वो क्लास अपलोड की थी। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है जा करके देख लेना, क्योंकि वहाँ पर देखो आपके पास पता नहीं ऐसे नोट्स बने हैं कि नहीं बने हैं कि वहाँ पर ट्रायंगल के सभी फार्मूले आपके पास नोट है या नहीं है। ठीक है, लेकिन वहाँ पर मैंने जितने भी फार्मूले ट्रायंगल के थे एक साथ मैंने अपने एक प्यारी सी वीडियो में कवर करा दिए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं आज आपके लिए जो वीडियो लेकर के आया हूँ मेंसुरेशन 2D से लेकर के आया हूँ। उसके बाद मेरी आज शाम तक एक वीडियो और आ जाएगी जिसमें 3D के सारे फार्मूले कवर हो जाएंगे। क्योंकि मैं देखो बार बार अपनी क्लास में चिल्ला के कह रहा था कि आप लोग मेंसुरेशन में ना कुछ ज़्यादा तैयार करो, ना मेंसुरेशन ज़्यादा पढ़ो, लेकिन पूरे फार्मूले जरूर कवर करके जाइएगा। ठीक है, तो पता नहीं आपके पास सारे फार्मूलों की नोट्स है या नहीं है। तो मैं आज आपके लिए जो यहाँ पर फार्मूले की क्लास लेकर के आया हूँ, इसमें सारे फार्मूले मैंने एक साथ कलेक्ट कर लिए हैं और वो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर देखो 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ रहे हैं और फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन ही आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं एक साथ मैं आपको यहाँ पर सारे फार्मूले प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन मेंसुरेशन में आने वाले बिल्कुल आपके क्लियर हो जाए। जैसे कि यहाँ पर देखो सबसे पहले मैंने आज लिखा है यहाँ पर जो हमारा वर्ग है। अब वर्ग का सबसे पहले यहाँ पर देखो वर्ग का यहाँ पर देखो हमारा परिमाप, वर्ग का परिमाप हमारा क्या होता है 4 है। देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा समझाते भी चलूंगा जिससे कि आपको ये फार्मूले याद करने की विशेष आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस आप लोग कॉन्सेप्ट से ही समझ जाओगे। जैसे कि परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का देखो पूरी यहाँ से यहाँ तक की एक चक्कर की दूरी। ठीक है, तो यहाँ पर एक चक्कर की दूरी मतलब ये हमारी ये 4 भुजाएं हैं, तो चारों भुजाओं का क्या हो जाएगा सम यानी कि योग। तो चारों भुजाओं का योग हमारा कितना हो गया 4 है। परिमाप हमारा वही होता है कि एक चक्कर की पूरी दूरी। उसके बाद विकर्ण की यहाँ पर बात करी जा रही है, तो विकर्ण हमारा क्या होगा √2 इंटू भुजा हो जाएगी। ठीक है, एक हमारी भुजा को लेकर के उसमें √2 से मल्टीप्लाई करा देना है, वही हमारा विकर्ण यानी कि ये हमारा डायगोनल d बराबर हो जाएगा √2 इंटू भुजा। उसके बाद हमें इसमें बताया गया एरिया देखो क्या होता है, वर्ग का एरिया होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, वर्ग का एरिया क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखो a का स्क्वायर होगा, ये हमारी भुजा है। उसके बाद देखो आपसे और यहाँ पर क्या क्या पूछा जा सकता है। आप यहाँ पर जो मैं आज अपनी फार्मूले की क्लास लेकर के आया हूँ, यहाँ पर मैंने वो सभी एक साथ फार्मूले कलेक्ट किए हैं जो आपको शायद कहीं किसी बुक में भी ढूंढे ना मिले। ठीक है, जितने भी फार्मूले बन सकते हो मैंने यहाँ पर सभी कलेक्ट कर लिए हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो अब इसमें देखो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे कि ये देखो अब विकर्ण, अब यहाँ पर डायगोनल की बात रही तो वर्ग में देखो एक ही डायगोनल होता है d। ठीक है, जो इसकी लंबाई होती है वही इसकी लंबाई होती है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर 2 डायगोनल कैसे आ गए। 2 डायगोनल 2 विकर्ण यहाँ पर इस तरीके से आए हैं, जब वहां पर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन को पुटअप करेगा 2 वर्गों के डायगोनल। ठीक है, 2 वर्गों के जो विकर्ण हैं वो a/b में है। ठीक है, 2 वर्गों के विकर्ण अगर a/1 हमारा वर्ग जैसे ये हो गया, एक मैंने वर्ग यहाँ पर और क्रिएट कर लिया। ठीक है, इसकी भुजा की लंबाई a है। ठीक है, उसकी भुजा की लंबाई कितनी है b। तो यहाँ पर जब 2 वर्ग दिए हों, 2 वर्गों के विकर्णों का रेशियो दिया हो, ठीक है a/b, और उनसे उनका एरिया क्षेत्रफल पूछा जा रहा हो, तो यहाँ पर 2 वर्गों के विकर्ण का रेशियो दिया हो, 2 वर्गों के विकर्ण का रेशियो दिया हो, ठीक का एरिया। ठीक है, 2 वर्गों के विकर्ण का रेशियो दिया हो और उनके एरिया का अनुपात पूछा जा रहा हो, उनके एरिया का अनुपात पूछा जा रहा, तो जो रेशियो दिया हो उन्हीं का वर्ग कर देना। ठीक है, हमारा क्या आ जाएगा एरिया का रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ पर d1/d2 दिया हो तो उससे a1/a2 यानी दोनों वर्गों के एरिया हम निकाल सकते हैं रेशियो में a²/b²। उसके बाद देखो अगला फार्मूला मैंने यहाँ पर कौन सा लिख रखा है, वर्ग के अंतःवृत्त की त्रिज्या। वर्ग के देखो अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है a/2 और वर्ग के परिवृत्त की त्रिज्या कितनी होती है a/√2। ठीक है, तो डायरेक्ट आप लोग ये याद कर लेना, वर्ग की अंतःवृत्त की त्रिज्या a/2, वर्ग की परिवृत्त की त्रिज्या ये कितनी हो जाएगी a/√2 हो जाएगी। उसके बाद देखो
उसके बाद और आपसे क्या पूछ सकते हैं। अब वर्ग में ही मैंने आपको बताया कि वर्ग की जब अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछे तो a/2 और वर्ग की परिवृत्त की त्रिज्या पूछे तो a/√2। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन और एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट पुटअप करता है कि वर्ग के परिवृत्त की त्रिज्या वर्ग के अंतःवृत्त की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से देखो, अगर आपको वर्ग के अंतःवृत्त की त्रिज्या ये वाली पता है, वर्ग के परिवृत्त की त्रिज्या ये वाली पता है, तो आप लोग डायरेक्ट ये फार्मूला बना लोगे। ठीक है, आप लोग डायरेक्ट ये फार्मूला बना लोगे। और नहीं तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट इतना सा पॉइंट याद करना है, कैपिटल R रेशियो स्मॉल r =√2 अनुपात 1। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखो फार्मूला क्रिएट करना पड़ेगा। थोड़ा सा तो आपका 10 से 15-20 सेकंड का टाइम लग ही जाएगा। अगर यहाँ पर आप डायरेक्ट इतना याद कर लेते हो, कैपिटल R अनुपात स्मॉल r =√2 अनुपात 1। ठीक है, तो यही आपका हो जाएगा वर्ग के परिवृत्त की त्रिज्या और वर्ग के अंतर्वृत्त की त्रिज्या का अनुपात। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वर्ग के जितने भी फार्मूले हो सकते थे, जहाँ तक कि आपसे वर्ग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा वर्ग से अगर पूछा जाएगा। ठीक है, आपका इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वर्ग आपका पूरा क्लियर हो गया। उसके बाद देखो मैं आपको आयत के बारे में बता दूं। अब देखो आयत के बारे में आपसे क्या पूछा जाएगा। आयत देखो हमारा कैसा होता है। आयत हमारा जो होता है उसकी दो भुजाएं हमारी ये सामने वाली समान होती हैं, जैसे ये L तो ये L, और ये वाली दो हमारी जो चौड़ाई ये B तो ये B, ये दो समान होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपसे जो पूछा जाएगा बस परिमाप पूछा जाता है, एरिया पूछा जाता है और विकर्ण पूछा जाता है। तीन बातें आपसे पूछी जाती हैं। तो परिमाप क्या होगा, परिमाप जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, पूरी एक चक्कर की दूरी। तो अगर यहाँ से यहाँ तक की चलोगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की चलोगे तो ये L है तो ये भी L, ये B है तो ये भी B। ठीक है, तो ये L मिलकर 2L हो जाएगी, ये B और B मिलकर के 2B हो जाएगी। तो वही मैंने यहाँ पर लिख रखा है 2 ऑफ L प्लस B। ठीक है, 2L प्लस 2B हो जाएगी, 2 कॉमन ले लिया तो 2 ऑफ L प्लस B। परिमाप देखो आपका ये हो गया। फिर उसके बाद एरिया, एरिया देखो क्या होता है। एरिया यहाँ पर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई हमारी ये और चौड़ाई हमारी, लंबाई हमारी ये चौड़ाई ये है, तो L × B हो जाएगा। विकर्ण हमारा क्या हो जाएगा, विकर्ण देखो जो होगा हमारा रूट के अंदर, ठीक है, लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग √L² प्लस B²। तो आयत में बस आपसे इतना ही पूछा जाएगा। बस 3 फार्मूले आप लोग यहाँ पर कवर कर लेना। उसके बाद देखो हमारा समचतुर्भुज आता है। यहाँ पर देखो ये रहा हमारा समचतुर्भुज। यहाँ पर देखो मेरी आर्ट इतनी अच्छी नहीं है तो मैं यहाँ पर इतने अच्छे चित्र नहीं बना पाया हूँ, लेकिन पूरी तरह से आपको यहाँ पर समझा दूंगा। जैसे कि यहाँ पर देखो समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज में क्या होता है, समचतुर्भुज देखो एक वर्ग का रूप होता है। जैसे आपका वर्ग है, वर्ग का एक हमारा भाई मान लो। ठीक है, वर्ग का भाई हमारा समचतुर्भुज हो गया और आयत का भाई हमारा समांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक है, यहाँ पर भाई की कंडीशन क्या, जैसे वर्ग में देखो चारों भुजाएं समान होती हैं, वर्ग में चारों भुजाएं समान होती हैं, उसी तरह से समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं समान होती हैं। बस समचतुर्भुज में इतना अंतर होता है कि इनकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। इनमें आमने सामने की भुजा समांतर, उसका विकर्ण सेम होता है। इसके विकर्ण देखो चेंज हो गए, ये विकर्ण अलग होगा, ये विकर्ण अलग होगा। वर्ग का विकर्ण चेंज होता है, वर्ग का विकर्ण केवल एक ही होता है, चाहे इधर से इधर नापो चाहे इधर से इधर नापो, वो एक ही विकर्ण होता है। और यहाँ पर ये वाला विकर्ण अलग और ये वाला विकर्ण अलग। और यहाँ पर एक कंडीशन और होती है, ये विकर्ण जो है ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। बस समचतुर्भुज की छोटी सी कंडीशंस होती हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो मैं आपको फार्मूले कवर करा रहा हूँ, बहुत ही यहाँ पर थोड़े शब्दों में बता रहा हूँ। मैं जब भी आपको विस्तार से मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा बिल्कुल एक एक पॉइंट आपका ऐसा क्लियर कर दूंगा कि मेंसुरेशन वाकई में एक बार नोट्स बना लेना, मुझसे पढ़ करके दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पर देखो एरिया, अगर एरिया की हम बात करें तो यहाँ पर समचतुर्भुज का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल जो होता है 1/2 D1 × D2। ठीक है, D1 मीन्स हमारा ये डायगोनल और एक हमारा ये डायगोनल। ठीक है, मैंने बताया ना कि ये दोनों डायगोनल चेंज होते हैं। और वर्ग में क्या होता था, दोनों हमारे एक ही डायगोनल मैंने लिखा था क्योंकि वहाँ पर दोनों डायगोनल समान होते हैं। तो यहाँ पर 1/2 D1 × D2 हो जाएगा। और यहाँ पर एक फार्मूला आपको और बताया जाता है, जब भी देखो आपसे एग्जामिनर कई तरीके से क्वेश्चन वहाँ पर पुटअप कर सकता है। आपको वो क्या करेगा, 2 डायगोनल दे देगा, किसी समचतुर्भुज के 2 विकर्ण 5 और 12 हैं। ठीक है, तो उनका एरिया ज्ञात कीजिए। तो आप 1/2 D1 × D2 ये फार्मूला लगा दोगे। अगर आपसे एग्जामिनर ने क्या कर दिया, क्या कहा कि किसी भी समचतुर्भुज के 2 डायगोनल 15 और 25 हैं, ठीक है, तो वहाँ पर समचतुर्भुज की भुजा ज्ञात कीजिए। तब आप क्या करोगे,
तब आप ये वाला फार्मूला लगा दो, दो डायगोनल का मान यहाँ पर रख दो, दो विकर्णों का मान यहाँ पर रख दो और इससे भुजा निकाल लो, क्योंकि ये फार्मूला होता है d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 4 इंटू भुजा स्क्वायर 4a स्क्वायर। तो वहाँ पर आप लोग ये फार्मूला यूज कर लेना। उसके बाद परिमाप पूछा जाए, परिमाप तो आपको पता है पूरी एक चक्कर में तय की गई दूरी यहाँ से बाहर से देखो, तो चारों भुजाओं का योग 4a हो जाएगा। तो देखो समचतुर्भुज पूरा आपका क्लियर हो गया है। उसके बाद आपका आता है समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज में जैसा कि मैंने बताया कि ये आयत का भाई होता है, समचतुर्भुज वर्ग का भाई होता है और ये आयत का भाई होता है। आयत का भाई कैसे हो गया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये इनकी क्या दी हुई है, लंबाई दी हुई है और ये चौड़ाई दी हुई है। बिल्कुल आयत भी सेम तरीके से होता है, केवल इनके आमने सामने की भुजाएं देखो क्या होती हैं, दोनों भुजाएं ये इसके समांतर होती है और ये इसके समानांतर होती है। तो यहाँ पर देखो समांतर चतुर्भुज का जब भी आपसे एरिया पूछा जाए तो एरिया क्या होता है, आधार गुणित ऊंचाई होता है। एरिया क्या होता है, आधार गुणित ऊंचाई होता है। तो यहाँ पर आधार आपका बेस देखो ये हो गया, हाइट आपकी ये क्या हो गई, h हो गई, ठीक है, a इंटू ये हमारी हाइट हो गई h। उसके बाद देखो यहाँ से और आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे यहाँ पर एक फार्मूला और समांतर चतुर्भुज में बताया गया है कि v1 स्क्वायर प्लस v2, यहाँ पर देखो d1 लिखना चाहिए था, मैंने v1 लिख दिया है धोखे से क्योंकि ये डायगोनल है, ठीक है, डायगोनल। v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं दी हुई हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो हमारी बराबर होंगी डायगोनल का वर्ग करके जोड़ देंगे जब, ठीक है। v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बराबर 2 ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इतना हमारा समांतर चतुर्भुज में ये फार्मूले रहे। उसके बाद हमारा आ जाता है समलंब चतुर्भुज। अब देखो जो हमारा समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज का हमारा एरिया क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का जो हमारा समलंब चतुर्भुज का वो एरिया होता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1/2। देखो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट ये नहीं लिखा है a प्लस बी इंटू एच, नहीं, यहाँ पर आपको काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता। समलंब चतुर्भुज का एरिया आप इसी तरीके से याद करना जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणित उनके बीच की दूरी। क्योंकि अगर समलंब चतुर्भुज का क्वेश्चन आया, वहाँ पर आपसे एग्जामिनर ने डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे कह दिया कि किसी भी समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं का योग इतना है, ठीक है, दो समांतर भुजाओं का योग इतना है, उनके बीच की दूरी इतनी है, तो एरिया ज्ञात कीजिए। आपको फार्मूला क्या बता, 1/2 a प्लस बी इंटू एच, एच यानी कि आपको पता है कि वहाँ पर हाइट देंगे, वहाँ पर दो भुजाएं देंगे, ठीक है, तो आप वहाँ पर कन्फ्यूजन में चले जाओगे। इसलिए 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी वो h होती है। इसलिए दोनों तरीके से ये फार्मूला याद कर लेना जिससे कि क्वेश्चन है वो आपसे बच करके ना जाए। उसके बाद देखो थोड़े से फार्मूले आपके और कवर करा दूँ यहाँ पर, जैसे कि षटभुज। अगर आपसे षटभुज का एरिया पूछ दे, ठीक है, जैसे कि देखो मैंने षटभुज में यहाँ पर लिख रखा है और षटभुज का मैंने यहाँ पर चित्र बना रखा है। षटभुज में देखो होता क्या है, इसमें 6 त्रिभुज होते हैं। जैसे कि आपने ये देखो षटभुज बनाया, इसमें 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज होते हैं, समबाहु त्रिभुज होते हैं, लिखा है यहाँ पर देखो, इसमें 6 त्रिभुज होते हैं, यह सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। कैसे त्रिभुज होते हैं, समबाहु त्रिभुज होते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको षटभुज का एरिया निकालने को कहा जाए तो इसमें जब 6 त्रिभुज होते हैं और 6 समबाहु त्रिभुज होते हैं, समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, और 6 त्रिभुज होते हैं तो 6 से मल्टीप्लाई करा दिया। तो ये तो फार्मूला आपको याद ही नहीं करना पड़ा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का ऑलरेडी मैंने अपनी एक फार्मूलों की क्लास ली थी, वहाँ पर ट्रायंगल के सभी फार्मूले आपको मैंने कवर कराए थे और आपको ऑलरेडी वहाँ पर अगर नहीं पता है तो वो क्लास देख लेना, ठीक है, आवश्यकता हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं है। पर 6 से मल्टीप्लाई कराओ और इंटू एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। 6 समबाहु त्रिभुज होते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो यही हमारा षटभुज का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्यारा सा फार्मूला था जो मैंने आपका यहाँ पर ये भी कवर करा दिया है। उसके बाद देखो आपसे यहाँ पर वृत्त के बारे में जब पूछा जाएगा, वृत्त के बारे में देखो मैं आपको केवल 2 फार्मूले बताऊंगा। वृत्त का एरिया क्या होता है, वृत्त का एरिया होता है πr², परिधि होती है 2πr, ठीक है, परिधि होती है 2πr। उसके बाद देख लो अर्धवृत्त। अर्धवृत्त में देखो, अर्धवृत्त में यहाँ पर थोड़ा सा परिधि में कंफ्यूजन होता है, वो कंफ्यूजन आज मैं हमेशा के लिए मिटाने वाला हूँ आपका। जैसे कि यहाँ पर देखो एरिया, क्षेत्रफल क्या होता है, आप कहोगे वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो अर्धवृत्त हो गया तो इसका हम आधा कर देंगे πr²/2 कर देंगे, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ तक तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाता है। लेकिन जब आपको आपसे जब परिधि निकालने को कही जाती है तब आप यहाँ पर डाउट में चले जाते हो कि सर वृत्त की परिधि तो 2πr होती है, लेकिन यहाँ पर 2πr/2 होना चाहिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाना
चाहिए और पाई आर होना चाहिए। ठीक है, यही तो आपके मन में आता है जब भी जिन बच्चों के ये क्वेश्चन का डाउट में रहता है, उनके मन में यही बात आती है, ये क्यों नहीं आधी होती है। तो ये आज मैं बताऊंगा ये आखिर क्यों नहीं आधी होती है। जैसे कि देखो यहाँ पर अगर आपसे परिधि निकलवाई जाती है तो पहले एक बार आप वृत्त में पहुंच जाइए। यहाँ पर देखो जब परिधि की बात आती है, परिधि और वहाँ पर जो हम आपको पढ़ा रहे थे समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज वर्ग में परिमाप बता रहे थे, परिमाप और परिधि एक ही चीज़ है। वृत्त में वो परिधि कही जाती है और वहाँ पर जो हमारे समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज इस तरीके से वहाँ पर हमें परिमाप कहा जाता है। तो परिधि और परिमाप एक ही बात है। तो यहाँ पर देखो क्योंकि यहाँ पर गोलाकार आकृति होती है इसलिए परिधि के नाम का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखो जो परिधि होती है, मैंने कहा है परिमाप एक चक्कर में तय की गई दूरी, तो वही परिधि भी हमारी एक चक्कर में पूरी तय की गई दूरी। यहाँ से यहाँ से अगर चलोगे तो यहाँ से यहाँ तक जा करके फिर यहाँ पर वापस आओगे तो वो हमारी परिधि कहलाएगी। ठीक है, तो वो परिधि हमारी कितनी हो गई 2 पाई आर। यहाँ से आप चले यहाँ से यहाँ तक आ गए तो वो हमारी हो गई 2 पाई आर। देखो यहाँ पर मुझे इसे ज़्यादा समझाना नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पर मैं आपको फार्मूले ही कवर करा दूँ वही बहुत है, लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए समझा रहा हूँ जिससे कि थोड़ा सा 2-4-5 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा लगेगा और हमेशा के लिए फार्मूला आपके ये कवर हो जाएंगे। अब आप देख लो अर्धवृत्त में आ जाइए। अब अर्धवृत्त में आपसे मैंने वहाँ पर देखो वृत्त में बताया था यहाँ से जा करके, जैसे कि देखो यहाँ पर थोड़ा सा मैं चित्र बना दूँ, ये आपने क्या किया अर्धवृत्त बना दिया। क्या किया अर्धवृत्त, आधा वृत्त इसका काट दिया, हटा दिया। ठीक है, अब आप यहाँ से यहाँ तक चले, यहाँ से यहाँ तक चले। ठीक है, तो और ये वाली दूरी पूरी हट गई है। ठीक है, ये इसको हटा दिया है। ठीक है, तो इसीलिए देखो मैंने यहाँ पर लिख रखा है अगर ये पूरी यहाँ से यहाँ तक दूरी चलते तो 2 पाई आर होती, लेकिन तुमने सिर्फ कितनी दूरी कवर की है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ही कवर की है। तो ये कितना देखो 2 पाई आर अपॉन 2, मैंने जस्ट उस परिधि का कितना कर दिया आधा। अगर आप यहाँ से यहाँ तक चले थे तो इसका आधा ही तो चले थे, पूरा होता था 2 पाई आर और इसका यहाँ से यहाँ तक चले तो आधा ही तो चले, तो 2 पाई आर अपॉन 2। लेकिन अब आप यहाँ पर रुके नहीं, मैंने कहा था एक चक्कर पूरा लगाओगे, जहाँ से आप चलना स्टार्ट किया हो वहीं पर आपको पहुँचना होगा। तो आपने यहाँ से यहाँ तक चला तो पूरा आधा वृत्त का चल चुके हो 2 पाई आर अपॉन 2। लेकिन अब यहाँ पर आप खड़े नहीं रहोगे तो वहाँ पर आपको पहुँचना है, तो इसलिए आप ये दूरी कवर करोगे, यहाँ से फिर ये दूरी कवर करोगे। ये आपकी त्रिज्या होती है r, तो ये पूरी हो जाएगी कितनी 2r, पूरी हो जाएगी 2r। तो यहाँ से यहाँ तक जाओगे, इसीलिए उसमें ये वाली दूरी और ऐड हो जाती है, ये वाली 2r प्लस 2r। तो यही यहाँ पर कन्फ्यूजन रहता है कि सर यहाँ पर आधा क्यों नहीं होता है, तो किस लिए नहीं आधा होता है। तो आज ये पूरी तरह से आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर 2 पाई आर अपॉन 2 देखो मैंने ऑलरेडी किया था, लेकिन आप यहाँ से यहाँ तक किया है तो इसलिए इसमें 2r और ऐड हो चुका है। इसमें हमने 2 से 2 कैंसिल हो गया और r हमने कॉमन कर लिया, r पाई प्लस 2। ये आपकी अर्धवृत्त की परिधि हो गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो एक फार्मूला मैं त्रिज्यखंड का आपको बता दूं जिससे कि यहाँ पर पूरा क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर देखो अगर त्रिज्यखंड से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, त्रिज्यखंड यहाँ पर त्रिज्यखंड का एरिया क्या होता है, त्रिज्यखंड का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 और त्रिज्यखंड की जो परिधि होती है 2 पाई आर थीटा बटे 360 ही होती है। ठीक है, 2 पाई आर थीटा बटे 360। यहाँ पर भी देखो आप लोगों को डाउट रहता होगा कि यहाँ पर थीटा बटे 360 ये फार्मूला काफ़ी आप लोग रटते हो, लेकिन बिल्कुल भी रटने की कोई आवश्यकता नहीं होती है इनको। लेकिन जब मैं अपनी क्लास लेकर के आऊँगा बिल्कुल इतनी अच्छी तरीके से त्रिज्यखंड के फार्मूले बता दूंगा कि वाकई में आपको लगेगा सर इनमें तो कुछ ऐसा होता ही नहीं है जो मुझे रटना पड़े, अब तो मुझे बिल्कुल कॉन्सेप्ट से ही याद हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आज अपनी क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, आप बस अपना ये जल्द से जल्द कवर करके अपना बिल्कुल एग्जाम में फिट होकर के बैठे, जिससे किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है मेंसुरेशन का वो आपसे बच करके ना जाए। ठीक है, यहाँ पर अगर मेरी वीडियो मेरी मेहनत आपके लिए वाकई हेल्पफुल लग रहा है कि मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ यहाँ पर मददगार कार्य कर रहा हूँ, ठीक है, तभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे ऑल पे जाकर के प्रेस कर लें, जिससे कि अपनी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो मैं एक बात आपको बता दूँ, जिस भी लोगों ने मेरी एनालिसिस की क्लास नहीं देखी है तो मैंने एक 10 जनवरी की एनालिसिस की क्लास अपलोड की थी, उसके बाद मैं कोई भी एनालिसिस की क्लास आपके लिए लेकर के नहीं आ पाया हूँ। लेकिन मेरी आज से कंटिन्यू एनालिसिस की क्लास आएगी। आज मेरी एक शाम को वीडियो अपलोड होगी एनालिसिस को लेकर के, उसके बाद अब कंटिन्यू मेरी एनालिसिस की क्लास आती रहेगी। उसके बाद यहाँ पर देखो 3D के कुछ फार्मूले बचे हुए हैं, एक मैं वीडियो में 3D के फार्मूले बहुत ही जल्द कवर करा दूंगा, आपके पूरे फार्मूले एक साथ कलेक्ट करके बहुत ही जल्द मैं आपको कवर करा दूंगा। तो दोस्तों अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार SSC GD वाले प्यारे बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इतने समय मैंने सभी क्लास
क्लासों को ऑफ करके सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस एसएससी जीडी के लिए दिया है, और मैं कोई भी क्लास नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ एसएससी जीडी वाले ही बच्चों को पूरी तरह से ध्यान में ले रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर के प्रेस कर लें, जिससे कि अपनी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।